सतगुरु हमको आपको रास्ता बताएंगे। जैसे आपके घर में गांव में मंदिर होता है, अब मंदिर में घंटा और शंख रखा जाता, दीपक जलाया जाता। अब लोग पूजा करने जाते हैं, घंटा बजा दिया, शंख फूंक दिया, दीपक जला दिया कि भगवान की पूजा हो गई। अब अगर मंदिर के पुजारी से ही पूछ लिया जाए कि ये घंटा और शंख मंदिर में क्यों बजाया जाता, तो शायद ही पुजारी बता पाए। दीपक क्यों जलाया जाता, तो शायद ही पुजारी बता पाए, क्योंकि घर में भी माता बहनें शाम को दीपक जलाती हैं। उनको अगर उनसे ही पूछा जाए कि ये दीपक आप क्यों जलाती हो, चिराग क्यों जलाती हो, तो उनको भी पता नहीं रहता। ये क्या है? ये एक परंपरा है। जैसे पहले हमारे पूर्वज जो करते चले आए, वो ही हम सब लोग कर रहे हैं। तो इस कलयुग की तो पूजा जो है अलग है, धुनात्मक नाम की पूजा है। धुनात्मक नाम क्या है? जैसे मंदिर में घंटा और शंख है, उसको जब बजाते हैं, उसमें से जो आवाज निकलती है, वही आवाज ईश्वर के मुखारविंद से निकलती है। इसीलिए उस मंदिर में घंटा और शंख बजाया जाता। और महात्माओं ने ये जो मनुष्य मंदिर है, इसको हरि मंदिर कहा, भगवान के रहने का महल बताया। इस शरीर में भी उस ईश्वर की आवाज आती है। ये आवाज जो है ईश्वर की, स्त्री पुरुष में आती है, छोटे और बड़े में भी आती है, छोटी जाति बड़ी जाति में भी आती है, पढ़े लिखे अनपढ़ में आती है, गरीब और अमीर में आती है, साधु और चोर में भी आती है। जितने भी मनुष्य शरीर हैं, सबके अंदर उस ईश्वर की आवाज आती है। 24 घंटे आती है, कभी बंद नहीं होती, एक मिनट को भी बंद नहीं होती है। फर्क सिर्फ इतना है, उस ईंट और पत्थर के मंदिर में जो घंटा और शंख रखा है, उसको घंटा और शंख जब बजाएंगे तब बजेगा। जितनी देर हम लोग बजाएंगे उतनी देर बजेगा। इस हरि मंदिर में, मनुष्य मंदिर में 24 घंटे बज रहा, बिना बजाए बजता है। वो सुनने को कब मिलेगा? जब संत सतगुरु के हम दरबार जाएंगे और उनके बताए रास्ते पर चलेंगे, जो वो रास्ता बताएंगे। जिन जिन महात्माओं ने अपने गुरु की कृपा से उस नाम और शब्द को सुना, घंटे और शंख की आवाज को सुना, उसी को नाम और शब्द कहा और अंदर गए साधना करके, तो उन्होंने उसको देखा और सुना। जब देखा और सुना तो उन्होंने अपनी धर्म पुस्तकों में लिख भी दिया। वो लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होत है, तनकी सुधी विसारी रे, बिना भूमिक महल बना है, तामे ज्योत पुजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, जीता मरकर फिर जी जावे, बिन भोजन बलधारी रे, ब्रह्मानंद संत कोई बिरला, समझे बात हमारी रे। तो उस ईश्वर की आवाज को बहरा भी सुन सकता, उस दीपक ज्योति स्वरूप को अंधा भी देख सकता, क्योंकि इन आंखों से, इन कानों से ना तो वो आवाज सुनी जा सकती, ना इन कानों से सुनी जा सकती, ना आंखों से देखी जा सकती। जो हमारे अंदर जीव आत्मा बैठी है, उस जीव आत्मा में आंख है और कान है। उसी
आंख से, उसी कान से उस ईश्वर की आवाज सुनी जाती। जैसे महाभारत का जो युद्ध हुआ था, हस्तिनापुर के राजा राजा धृतराष्ट्र थे, वो जन्म से अंधे थे। जब युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने व्यास जी से कहा, वेद व्यास जी से कहा, हे ऋषिवर, मैं युद्ध देखना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, राजन आप अंधे हैं, मैं आपको दिव्य दृष्टि दिए देता हूं। आप अपने महल में बैठ करके और उस युद्ध को देखते रहना। तो राजा ने कहा, मुनिवर, मैंने इन बच्चों का बचपना नहीं देखा, जवानी नहीं देखी, तो मैं इनके सब देख कर क्या करूंगा। आप ऐसा करिए, मेरे सारथी संजय हैं, संजय को आप दिव्य दृष्टि प्रदान करिए। तो उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दी। संत महात्मा किसी को कुछ भी दे सकते, तो संजय वहां से बैठे बैठे महलों से वो युद्ध देखते रहे। हम सबके अंदर वो दिव्य दृष्टि मौजूद है, वो तीसरा नेत्र से नेत्र ज्ञान चक्षु सबके अंदर है। जितने भी मनुष्य शरीर में हैं, इसमें जाति पाति से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो खुलेगा कब, जब ऐसे संत महात्मा, शब्द रूपी महात्मा, वो हमको आपको रास्ता बताएंगे और उनके बताए रास्ते पर हम चलेंगे, तो वो हम लोगों का भी खोल सकता है। तो ऐसे